हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आप भी स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट ए है, ठीक है, और एक क्लाइंट बी है। क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए, मैं कितना भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब उसने फॉर एग्जांपल ज़्यादातर रिटर्न्स किस में आती है? आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में, है ना। यही दो फंड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स आती है लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, आपकी रिटर्न इसमें 22, 23, 24%, 26% कितनी भी आ सकती है ना। बट ये इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अगर आपने अपना सारा एक्सपोजर सिर्फ दो कैटेगरीज में ही लॉक कर दिया, सिर्फ किस लिए? सिर्फ रिटर्न्स के चलते, तो फिर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़े खतरे में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कभी इनकेस आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और आने वाले एक साल आपका पोर्टफोलियो अच्छा चला, दूसरे साल में क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्रैश किया, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप आपने लिया होगा वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसको सपोर्ट के लिए पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है, मल्टी एसेट का नहीं होगा, बैलेंस एडवांटेज का नहीं होगा। हमारे पास ये एक्सपोजर नहीं होंगे, इस वजह से क्या होगा? हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। और कभी भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हमारा पोर्टफोलियो जब ग्रोथ करता है तो वो स्लोली ग्रोथ करता है, बट जब ड्रॉप जाता है तो बहुत तेज़ी से ड्रॉप जाता है। और जब भी ड्रॉप जाएगा उसके बाद जब हमारा पोर्टफोलियो रीग्रो करेगा तो उस रीग्रो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरिजन टू हमारा जो पहले वाला स्टार्टिंग से हमारा जो ग्रो हुआ था, ठीक है, ड्रॉप होने से पहले। उसका रीज़न ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे 100 रुपये मैंने लगाए और अगर वो 100 रुपये 50% गिर गए, फॉर एग्जांपल 50% डाउन हो गए, तो मेरे 100 रुपये के 50 रुपये हो गए, है ना। अब मेरे 100 के 50 हो गए, और उसके बाद मेरे 50% बढ़ गया, है ना। 100 रुपये थे, 50% गिरा, तो मेरे 50 रुपये हो गए, मेरा 50% बढ़ गया, तो अब मेरे 75 रुपीज़ ही होंगे, क्योंकि वो जो 50% बढ़ा है वो मेरे उन 50 रुपये का 50% बढ़ा है। पर जब गिरा था तो मेरे 100 रुपये का 50% गिरा था, तो वो मेरे 50 रुपये हो गए थे। अब मेरा 50 रुपये का 50% बढ़ा है, तो वो 25 रुपये बढ़ा, तो वो 75 हुआ। तो इसीलिए जब हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है अपनी एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया होता, आपने अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग कैटेगरीज का एक्सपोजर लिया होता, तो आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरता जितना आपका सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके गिरेगा। ठीक है, तो हमने बात करी अभी क्लाइंट ए के बारे में। ठीक है, क्लाइंट ए ने अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, किस वजह से? सिर्फ अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब क्लाइंट बी के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट बी क्या करता है? क्लाइंट बी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। वो क्या करता है? स्मॉल का एक्सपोजर लेता है, मिड का एक्सपोजर लेता है, लार्ज का एक्सपोजर लेता है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस एडवांटेज का लेता है, इंडेक्स का लेता है, कमोडिटीज़ का लेता है। मतलब उसने पूरा अच्छे से अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों में एलोकेट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एलोकेट किया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किया। अब क्या होगा जी? अगर मेरे पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलेंगे, है ना, सारे कैप्स एक साथ नहीं चलेंगे, सारी कंपनीज एक साथ नहीं बढ़ेगी, किसी टाइम पे मान लो स्मॉल कैप अगर मेरा गिरता है तो मेरे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर और भी कैटेगरीज का एक्सपोजर होगा। लार्ज कैप होगा मेरे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मल्टी एसेट एलोकेशन होगा, ये सारी चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो को उस टाइम सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया। अब इसमें आपने जैसे सुना होगा कि लार्ज कैप में रिटर्न्स बहुत धीरे धीरे बनती है, बट वो बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। ठीक है, अब मैंने लार्ज कैप का एक्सपोजर ले रखा है, फॉर एग्जांपल वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट जब मार्केट गिर रही है तो वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने दे रहा है एटलीस्ट। ठीक है, और मेरे पास स्मॉल कैप भी है, तो जिस टाइम पे स्मॉल कैप बढ़ेगा उस टाइम मेरे को स्मॉल कैप का एक्सपोजर मेरी रिटर्न्स बनाने में मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक वेल डाइवर्सिफाइड रखते हैं, तो आपकी रिटर्न्स भी अच्छी रहती है और वो लॉन्ग टर्म रहती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी रिटर्न्स उतनी ज़्यादा ना आए 5-7 साल 10 साल बाद जितनी ज़्यादा स्मॉल कैप की आएगी, बट स्मॉल कैप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप स्मॉल और मिड कैप में
उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतने ये रिस्क अननेसेसरी रिस्क होता है, ठीक है। अगर आपको इतना रिस्क लेना ही है तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ही यही होता है कि आप एक मॉडरेट रिटर्न के साथ एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाएं, तभी तो उसको हम बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप सिर्फ स्मॉल और मिड कैप ही ले लोगे अपने पोर्टफोलियो में, उसको डाइवर्सिफाइड नहीं रखोगे, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, वो एक अननेसेसरी रिस्क हो जाता है, ठीक है। और अगर आप एक डाइवर्सिफाइड एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखेंगे तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना, क्योंकि आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगते स्टॉक मार्केट में ही रहा है ना। अगर आप उसको वेल डाइवर्सिफाइड नहीं रखेंगे तो उसमें अननेसेसरी रिस्क बढ़ जाएगा, जिससे आपका पैसे का नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा हमेशा कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें और एक कंजर्वेटिव रिटर्न, एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न के लालच में स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर ज़्यादा रखेंगे, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कैपिटल भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में सारी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उन क्वेश्चंस के ऊपर, और उन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा, ठीक है। मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस नॉलेज को लेके, फाइनेंस एजुकेशन को लेके अवेयरनेस फैलाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की नई वीडियो में।